सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ द ऑनेस्ट टॉक। आज आपसे बहुत सत्य बात होगी और बात होगी डिसिप्लिन के ऊपर। क्या होता है डिसिप्लिन, क्यों महत्वपूर्ण है जीवन में, क्यों हर स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। मैं खाली स्टूडेंट को क्यों एड्रेस करूं, मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं। वर्किंग प्रोफेशनल हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, डिसिप्लिन आपको इंसान बनाता है। ऐसा नहीं है आप इंसान हो नहीं, आप इंसान हो, पर मजबूत इंसान डिसिप्लिन बनाता है। हम हर चीज के बारे में बात करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो तभी देखना है यार जब आपके पास समय हो 10-15 मिनट, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है। और आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, अपने पिछले 3 संडे याद करो, कितनी बार ये हुआ है कि आपने बोला है मैं कल से पक्का करूंगा, पर वो कल कभी आया ही नहीं और इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट के साथ 100% ये काम होता है। मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से डिसिप्लिन के साथ सुबह 7 बजे उठूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं ब्रेकफास्ट में हेल्दी खाऊंगा, बहुत कुछ, पर वो कभी कल आया ही नहीं आज तक। वो एक कहावत है ना, कल करे सो आज, कल आज करे सो अब, वो लागू होती है डिसिप्लिन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं है। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन क्यों नहीं लेनी? क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। मैंने अपने आप को समय के साथ बदला है, समय के साथ डिसिप्लिन लाइफ में लाया हूं और तभी बता पा रहा हूं। हो सकता है मैं किसी चीज को इतना डीप में नहीं बता पाऊं, हो सकता है समय की कटौती के कारण, हो सकता है मैं क्या बोलने वाला हूं मुझे भी नहीं मालूम अगले 10-15 मिनट। इट्स जस्ट एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू, राइट। ये पर्सनल लाइफ की लर्निंग से, रियल लाइफ की लर्निंग से जो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम यह है कि कोई भी पैदाइशी नहीं है, ठीक है, कि डिसिप्लिन अंदर से है कि पैदा होके सबको डिसिप्लिन आता है, नहीं। डिसिप्लिन समय के साथ बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? एक स्किल है, ऐसा मैं मानता हूं, स्किल है। ऑब्वियसली सबके अंदर होती है। हनुमान जी वाली कहानी सुनी है, जब वो शक्ति भूल चुके होते हैं और वो समुद्र के एक तट पर खड़े थे, तब जामवन जी उनको याद दिलाते हैं कि हनुमान जी आप उड़ सकते हो और आप में ये शक्ति है। एक पुरानी गाना चलता है, कुछ याद करो अपना पवन सुत लो बालपन, है ना। दैट इज द पॉइंट। वो फिर एक छलांग में लंका पहुंच जाता है, मतलब उड़कर लंका पहुंच जाता है। शक्ति है, तो डिसिप्लिन एक शक्ति है जो तुम्हारे अंदर पहले से है। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, रियल बात बता रहा हूं। हमें सिर्फ जगाने की कोशिश करनी है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम डिसिप्लिन को एक फीलिंग समझते हैं। मेरा मूड होगा तो मैं ये चीज करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये चीज करूंगा, राइट। देखो क्या है, मूड का क्या है, आता जाता रहता है। आज अच्छा मूड है, कल शायद नहीं होगा, परसों शायद और खराब हो सकता है, वापस चौथे दिन अच्छा हो जाएगा। तो क्या तुम मूड के हिसाब से अपनी लाइफ बनाओगे? यार कैसी बातें कर रहे हो। मतलब इट्स द वर्स्ट एवर डिसीजन आई वुड से, या थॉट प्रोसेस, कि हम मूड के हिसाब से अपना काम करेंगे। नहीं, डिसिप्लिन एक अलग चीज है जो आपको उस काबिल एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देती है। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा काम है जिसको तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है और तुम रोज करते हो? मैं बताऊं, फोन चलाना। कौन तुम्हें रोज बोलता है इंस्टाग्राम पे रील मत देखो? मतलब उसके लिए बोलना पड़ता है, मत देखो भाई, या यूट्यूब मत चलाओ, या फिर इतने देर फोन मत चलाओ। वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे सिस्टम में आ गया है कि मुझे रोज करना ही है। जिस दिन नहीं चला रहा हूं उस दिन थोड़ा हो रहा है बॉडी में कि क्या हो रहा है ये, है ना। यही तो डिसिप्लिन है। डायरेक्शन गलत है, बस डायरेक्शन गलत है। मतलब अगर हम इसी चीज को, इसी टेक्निक को सही डायरेक्शन दे देंगे तो हमारी लाइफ कितनी सही हो जाएगी, कभी सोचा है तुमने? अभी भी डिसिप्लिन है, मैं कह रहा हूं, डिसिप्लिन अभी भी है। फोन चलाना डिसिप्लिन है, इंस्टाग्राम देखना डिसिप्लिन है, यूट्यूब पे 1-1 घंटे के वीडियोस देखना डिसिप्लिन है, पर डायरेक्शन गलत है। पर सोचो, ये डायरेक्शन अगर ये हो जाए कि मैं 7 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, 45 मिनट का एक्सरसाइज करूंगा, फिर आके ब्रेकफास्ट करूंगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर नहाऊंगा, फटाफट अपना मेजर काम करूंगा, फिर अपने दिन को इस तरीके से बांटूंगा। इमेजिन, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मिनट कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। जो टारगेट आप लेकर चल रहे हो, 95%, 97%, 98%, जो भी आपके मन में टारगेट है, वो आप कितनी आसानी से अचीव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये दोनों कीवर्ड्स याद रखना। पर्सनल लाइफ पे एक्सपीरियंस करा हुआ चीज बता रहा हूं। जिसने इसे फॉलो करा, इन दोनों शब्दों को अपने दोनों हाथ बना लिए बाजू, बोलते ना कि मतलब मेरे हाथों में शक्ति है, ये पावर है, सुपर पावर है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, अगर आपने इसको अपने साथ कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे नहीं गिराएगी, मैं गारंटी देता हूं।
देखो आपको एक चीज बताता हूं, मतलब थोड़ा हार्श होके बोल रहा हूं बट दैट इज अ रियल फैक्ट। हम जब भी कोई चीज नहीं कर पाते ना तो हम अपने आप को लेजी समझते हैं। करेक्ट, यार मैं लेजी हूं या मैं इस काबिल नहीं हूं, हम ऐसा बोलते हैं। पर आपको यह समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम सिर्फ आप नहीं हो। मैं अभी कहा हमारे अंदर डिसिप्लिन है, सिर्फ बाहर नहीं आया हुआ है। तो प्रॉब्लम उस सिस्टम की भी तो है जो हमें उस काबिल बनने ही नहीं दे रहा है। एक बात बताओ, फोन क्यों चलाते हो? क्योंकि सामने दिखता है। अगर फोन सामने नहीं रहेगा नहीं चलाओगे। मेरा एक भाई है, ठीक है, वो भी खूब फोन चलाता है, पूरे दिन फोन हाथ से निकलता नहीं था, बट आज कारणवश उसका फोन गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ गया। हम बहुत प्रयास कर चुके हैं ढूंढने का पर नहीं मिला। राइट, अब मैं उसे सुबह से देख रहा हूं फोन नहीं चला रहा है। क्या चेंज आया? सामने नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जो रिसोर्स थी वो खत्म हो गई तो फोन अपने आप बंद हो गया। डिसिप्लिन, अब पूरे दिन से भले उस फोन पे दिमाग जा रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पर डिसिप्लिन तो आ गया कि फोन, ये भी पता चल गया कि बिना फोन के भी रहा जा सकता है अगर कोशिश की जाए तो। उसी तरीके से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो हम रील चलाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ यूजफुल नहीं है, यूजफुल है, स्वाभाविक सी बात है, यूजफुल है तभी तो चल रहा है दुनिया में। पर फालतू भी कितना आता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पर कैसे करें भैया? कैसे डिसिप्लिन को ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो ब्रेक ना हो? 3 स्टेप देता हूं। सबसे पहले इन्वायरमेंट बदलो। अपने आप को दोष देने से पहले उस इन्वायरमेंट को भी दोष दो कि उसे मुझे सही करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा हो जाएगा। जेठालाल का एपिसोड देखा हिमालय वाला? वो जब हिमालय पे तपस्या करने जा रहा होता है तो वो घर पे आके सबको बताता है कि फोन भी यूज नहीं करने देंगे और मैं जा रहा हूं तपस्या करने। एवरीवन वाज हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट मिल गया। मान लो तुम्हें कल से एक टारगेट लेना है कि मुझे जिम जाना है, तो तुम फोन सामने रखोगे तो कैसे जिम जाओगे बताओ? जिम का बैग सामने रखो ना। मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, जीवन में मजा नहीं आ जाए तो वीडियो मत देखना दोबारा। अभी क्या आदत है कि सब अपना फोन अपने पिलो के पास रख के सोते हैं। दैट इज अ रियलिटी, राइट? कल से एक काम करो, अपने फोन को अपने रूम से बाहर कर दो। अब किसी का बहुत सारे प्रीशियस मेंबर, इंपॉर्टेंट मेंबर्स के फोन आ जाते होंगे, बट रात को क्या ही है भाई, बंद करो, बात खत्म। स्विच ऑफ कर दो, या नहीं करना है तो साइलेंट पे कर दो, जो भी तुम्हारा मूड है। और फोन को हॉल में रखो, बाहर रखो। और जब सुबह उठोगे 1 घंटे फोन मत चलाओ, बस सिर्फ 1 घंटे फोन मत चलाओ। मैं भी यही करता हूं, मेरा दिन का एक रूल है। बाकी मैं रूल कोई फॉलो करूं या ना करूं, कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, दोनों चीजें हैं, पर मेरा सिंपल रूल है, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं। सुबह उठकर मैं 1 घंटे फोन नहीं चलाता हूं, बस चाहे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं उस इनिशियल 1 घंटे में, पर मैं फोन नहीं चलाऊंगा, दैट्स ऑल। अपनी आंखों और अपने दिमाग को स्क्रीन पर नहीं डालूंगा, पूरे दिन करना ही है। आपको सत्य के साथ कह रहा हूं, फैबुलस रिजल्ट मिले हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता अपने शब्दों में, इतने शानदार रिजल्ट मिले हैं। पर कब? जब ये समय के साथ रोजाना सेम चीज करिए। एक दिन में आप सोचो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेगा। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना करो तो सही। क्या बोल रहा हूँ, पूरे दिन मना नहीं कर रहा हूँ चलाने से। सुबह शुरू के 1 घंटे मत चलाओ, बस जब उठते हो, एंड गिव द टाइम टू एनवायरमेंट, और आप देखना आपकी ग्रोथ कैसे होगी। ये आपकी पहली चीज है। दूसरी चीज, डोंट मेक द मिस्टेक ट्वाइस। इसका मतलब, मान लो आपने एक रूटीन सेट करा कि मैं 7 बजे उठूंगा, 7 से 7:30 में जिम जाऊंगा या 7 से 8 जिम जाऊंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं अपने टास्क ऑफ द डे लिखूंगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले करूंगा, फिर इस टाइप से पूरा डे प्लान करा और रात की 11 बजे सो जाऊंगा। लेट्स से ये आपका प्लान है, और मान लो किसी कारणवश ये नहीं हो पाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे एक दिन ही मत होने दो। मतलब अगले दिन भी अगर सेम चीज हो रही है तो फिर ये रिपीट हो जाएगी, फिर आपको जीरो से हीरो बनना पड़ेगा। एक दिन तो आप अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते हो कि यार चलो ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। हर रोज कैसे करोगे? मतलब फिर क्या होगा कि आप पहले दिन आपसे नहीं हुआ, सेकेंड दिन आपका दिमाग उस चीज को एडजस्ट कर चुका होगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। सेकेंड दिन भी यही होगा, तीसरे दिन भी यही होगा, चौथे दिन होगा, पांचवें दिन भी यही होगा, और संडे के दिन फिर सोचोगे कल से करूंगा, जो मैं पहली लाइन बोल रहा था। तो जब कल से करने वाली नौबत नहीं लानी है, उसके लिए क्या करना है? कुछ भी करो, सिस्टम मत बदलो। देखो ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा।
सबसे पहले अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स करो कि दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, मैं रात की 12 बजे या 11 बजे सोऊंगा, मेरा काम हुआ या नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, 11-12 बजे सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा। मैं देखो, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हें 7 घंटे 8 घंटे सोने को बोलूँ, मैं खुद 4 घंटे सोता हूँ यार, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा 8 घंटे सोने को, पर बच्चे हो 7-8 घंटे सोना चाहिए। पॉइंट इज, फिक्स करो कि मैं इस समय उठूंगा, इस समय सोऊंगा, बस चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पहाड़ इधर से उधर कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज करो 1 महीना, चेंज नहीं आएगा तो ये वीडियो भी यही है, ये कमेंट बॉक्स भी आपके लिए यही है। मैं चाहता हूं कि आप आके लिखो कि क्या बदला है। खाली टाइम फिक्स करो सोने और जागने का, एंड देन यू विल सी कि डिसिप्लिन का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपके जीवन में। फिर आप धीरे से चेंज करो कि 7 बजे उठने के बाद मैं पहला काम कौन सा करना चाहता हूँ, फोन नहीं। क्या मैं जिम जाना चाहता हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, क्या मैं योगा करना चाहता हूँ, क्या मैं जूस पीना चाहता हूँ, क्या मैं इन्वायरमेंट में खड़े होकर खाली बाहर के वातावरण को देखना चाहता हूँ, शांत वातावरण को देखना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, यू विल डिसाइड। मैं कोई नहीं होता हूँ बताने वाला, मेरा रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होगा आपसे, आप स्टूडेंट हो और मैं कंपनी चलाता हूँ, फर्क है दोनों में। आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है, मानता हूँ घर वाले काम देते हैं, पर पढ़ाई इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो आपका मेन प्रायोरिटी हमेशा वही रहेगा। इसीलिए एक चीज को डिले मत करने दो, एक बार मिस हो गया कोई बात नहीं, एक बार चल जाएगा, दूसरी बार नहीं चलेगा, सीधा लॉजिक। एंड तीसरी चीज, अगेन मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज, पर वापिस बोल देता हूँ, कभी भी एक ही बार में पहाड़ चढ़ना है कोई नहीं कर पाया है। आज मैं 3 घंटे जिम करूंगा और मैं रोज 3 घंटे जिम करूंगा तो कभी 3 मिनट भी नहीं हो पाएगा। होगा, बिल्कुल होगा, एक दिन हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन विल थिंक लाइक अरे यार अभी तो करके आया था यार, एंड अगेन वही रिपीट, संडे 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 संडे, कल से करूंगा। अगर मैं सोचूं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा मैं आज, एक दिन करोगे 2 दिन करोगे, मेरी गारंटी है मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर तुम तीसरे दिन करोगे तो। नहीं करोगे, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसा आता थोड़ी है, डिसिप्लिन समय के साथ इंक्रीज किया जाता है। समझ रहे हो? किसी मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, पर जैसे मान लीजिए पेशेंट है, वो ठीक जब धीरे धीरे होता है या फिर कुछ हो गया मान लो, तो उसको धीरे धीरे कम कम खाना देकर फिर उसको उस सिस्टम में लाया जाता है कि भाई रेगुलर मोड में आ जाए। उसी तरीके से जिम का प्लान है, मान लो जिम तुम्हारे सिस्टम में है, पहले दिन 30 मिनट जाओ, 7 दिन तक 30 मिनट जाओ, अगले वीक से उसे 45 मिनट्स करो, 15-20 दिन फिर 45 मिनट जाओ, 1 महीना 45 मिनट जाओ, उसके बाद उसको शिफ्ट करो और 1-1.5 महीना मतलब 1 घंटा करो, फिर थोड़ा और बढ़ाओ अगर टाइम है तो, शाम को जाओ। इस तरीके से अगर तुम सोचो पहले दिन ही 3 घंटे करो, कैसे होगा? पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं करनी है, 25 मिनट का शेड्यूल बनाओ बस। ह्यूमन ब्रेन कैन ओनली फोकस फॉर 22.5 आवर्स, साइंटिफिक स्टडी है। 25 मिनट के स्लॉट में पढ़ाई करो, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक लो। आपको रिजल्ट ना आए, मेरी गारंटी है रिजल्ट नहीं आए तो। आप क्या करते हो, एक बार पढ़ाई करने बैठे, पेरेंट्स से भी निवेदन है अपने बच्चों को इसी तरीके से समझाइए, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट बेटा जो करना है वो कर ले। हम क्या कर रहे हैं, 1.5 घंटा एक साथ पढ़ रहे हैं। इसको भी तो समझो, एल्गोरिदम, ब्रेन, मशीन, एवरीथिंग, थिंक अबाउट इट, कैसे काम करता है। कोई आप में खाना डालते ही जा रहा है, जितना है भूखे उतनी खाओगे ना। तो जब इसकी क्षमता 25 मिनट की है तो 25 मिनट पढ़ो ना, 5 मिनट का गैप ले लो, उसको डाइजेस्ट करने दो इस चीज को, उसके बाद फिर 25 मिनट पढ़ लो, ये हो गया 1 घंटा, राइट? मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकती, है मेरी गारंटी। दुनिया की कोई ताकत आपकी 95% से कम आने की क्षमता नहीं रखती, है मेरी गारंटी है। पर मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आप डिसिप्लिन को ऐसा समझते हैं कि एक दिन में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ये सिस्टम है जिसे बनाया जाता है, समय के साथ बनाया जाता है, हर रोज प्रैक्टिस करके बनाया जाता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेलियर आता है, पर हारना नहीं है। गिरते हैं से सवारी मैदानी जंग में, वो क्या ही गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसका मतलब है जो घुड़सवार होते हैं वही गिरते हैं मैदान में, जो बच्चा घुटनों के बल चलता है वो क्या गिरेगा। तो जब तक आप घोड़े पे नहीं चढ़ोगे तब तक फेलियर पता नहीं चलेगा, और जब तक फेलियर पता नहीं चलेगा आप आगे नहीं बढ़ोगे। रिमेंबर माई लाइन, फेलियर मेक यू द बेस्ट पर्सन ऑफ योर ओन वर्जन। आप सबसे बेस्ट निकल के आओगे, पर उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? एक दिन में नहीं, 100% एक दिन जरूर हो जाएगा। मैं डिसिप्लिन के लिए पिछले 2-3 साल से खोज रहा हूँ, और मैं अभी भी नहीं कहता हूँ मैं परफेक्ट हूँ। शायद मैं भी मिस आउट करता हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे पास इतनी लिस्ट होती है काम करने की, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, बट वो मेरे कभी यहाँ फिट नहीं होता है।
मैं कवर अप करता हूँ, वो समय के साथ आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो की ये ऑनेस्ट टॉक हम यहीं समाप्त करेंगे। इतना सही कहना है कि डिसिप्लिन को अगर हाथ कर लिया, जीवन में आगे जाओगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। क्या आप डिसिप्लिन को साथ करना चाहते हैं, मुझे जानना है आपसे कमेंट में। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, और जो आपको लगता है कि ये लेजी वेजी बंदा है या जो सोचता है डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है, वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइए यार। बाकी खुद देख रहे हैं उस बंदे तक वीडियो पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने का ज़्यादा, क्योंकि कॉमन सेंस है यार कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप करोगे ही, राइट। बट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।